हेलो। हेलो, नमस्कार। सभी साथी जुड़ जाइए एक बार। आज की क्लास के अंतर्गत हम साइकोलॉजी की क्लास के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रखे हैं वो क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। एक बार के लिए कौन कौन साथी जुड़ गया है देख लीजिए। अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए क्लास को, जो जो जुड़े हैं इसमें तब तक शेयर कीजिए आप। जी हेलो। हो रहा है क्या सर? ये वार्निंग क्या आ रही है? ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। आज देखते हैं इस हिसाब से सभी साथी जुड़ जाइए आज की क्लास के अंतर्गत। तो आपके पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? ये क्या कह रहा है? सही नहीं है, संदर्भ के संदर्भ में कह रहा है। कौन सा नहीं है? तो सभी साथी जुड़ जाइए। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट किसी भी एग्जाम्स के अंतर्गत एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा मनोविज्ञान यदि आपके टॉपिक दे रखा है तो उसके ओल्ड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आ रखे हैं, ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रखे हैं, उन क्वेश्चन की कंसेप्ट के साथ में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की यदि हम बात करें, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत इस बार फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जनरल पेपर जो सभी के लिए कॉमन है, उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी वाला कंसेप्ट आने वाला है और ये आज की चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासों के अंतर्गत हम एजुकेशन मैनेज साइकोलॉजी के बारे में, उसके अर्थ क्या है, उसके कार्य के बारे में, फंक्शन के बारे में अच्छे से क्लास ली थी। आज इंपोर्टेंस को देखने के महत्व क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, उसके संबंधित प्रश्नावली होने वाली है और जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रखे हैं उन के क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। ठीक है, अभी साथी और जुड़े हैं और साथी जुड़ जाइए और कमेंट कीजिए। हम्म हाँ, तो पहले ही क्वेश्चन आंसर देना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? ये पहला पूछा है तो ये आपको ध्यान देना है कि सही नहीं पूछा है। क्या पूछा है? सही नहीं पूछा है। तो आपको देखना है, यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से शैक्षिक जो भी शिक्षा से संबंधित समस्याएं आती है उनको क्या करने का काम करता है? दूर करने के लिए ये महत्वपूर्ण रूप से आपके हेल्प करता ही है। यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों को समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। निश्चित रूप से विद्यार्थियों के व्यवहार का ही अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित जो अधिगम करता है, जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, उनके व्यवहार को समुचित परिवर्तन करने में मदद करता है। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नजरअंदाज करने में प्रेरित करता है। ये नजरअंदाज नहीं करता है, ध्यान रखना। नजरअंदाज थोड़ी करेगा, उसको सामने लेकर आकर उसका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है उसके संदर्भ में काम करने का काम करता है। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। निश्चित रूप से यदि शिक्षण एजुकेशन आप मनोविज्ञान पढ़ते हो तो आपको विद्यार्थियों को समझने में, व्यवहार को मदद करता ही है, खुद के व्यवहार को समझने में भी मदद करता है। तो इसमें पूछा है कौन सा संदर्भ सही नहीं है महत्व की दृष्टि से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आप लोग क्या बता रहे हैं इसका आंसर? देख लीजिए एक बार इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। शिक्षा को बना दिया। पीटीआई ग्रेड आपके 2022 में फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंतर्गत आया है और इसी के साथ में ये सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया है। क्या बना दिया? शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा को किस हिसाब से बना दिया है? ऑप्शन दे रखा है, पाठ्यचर्या के केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित और विषय केंद्रित। क्या बना दिया है? देखते हैं। आप जानते हैं शिक्षण व्यवस्था होती है, शिक्षण व्यवस्था का त्रिआयामी प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो त्रिआयाम में एक होता है आपका शिक्षक। क्या होता है? शिक्षक होता है। एक शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी। और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में वार्तालाप होता है, इंटरेक्शन होता है। वो किसको लेकर होता है? वो पाठ्यचर्या को लेकर या पाठ्यक्रम के संबंधित
उसके वार्तालाप होता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। और मनोविज्ञान ने शिक्षण को क्या कर दिया है? शिक्षण को शिक्षार्थी केंद्रित या उसे कह सकते हैं बाल केंद्रित कर दिया है। किस केंद्रित कर दिया है? बाल केंद्रित। क्योंकि शिक्षण जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान जो बालक के व्यवहार को देखते हुए, अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हुए शिक्षण प्रक्रिया को फोकस करने का काम किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, आपका राइट ऑप्शंस हो जाएगा। और शिक्षक केंद्रित होता है, सत्तावादी केंद्रित हो जाता है, तो वो सेंटर ओरिएंटेड होता है जब शिक्षक केंद्रित हो। और जब शिक्षण मनोविज्ञान आता है तो उसको बाल केंद्रित, बालकों के अनुसार शिक्षण व्यवस्था, उसकी विधियां, उसके कौशल को उस हिसाब से ढालने के लिए प्रेरित करता है। हम एक बार देख लेते हैं शिक्षा किस प्रकार से, उपयोगिता क्या है मनोविज्ञान की। साइकोलॉजी जो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण से संबंधित जो भी व्यवहार है उसके अध्ययन को प्रेरित करता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है, तो उसको देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा को बाल केंद्रित करने की शिक्षा देता है। किसको केंद्रित कर देता है? मनोविज्ञान शिक्षण को बाल केंद्रित कर देता है। दूसरा, शिक्षण विधियों की क्रांति। शिक्षण विधियां, नई शिक्षण किस प्रकार से बच्चा अच्छे से अधिगम कर सके, उसके लिए शिक्षण व्यवस्थाओं को, शिक्षण विधियों को लाने के लिए प्रेरित कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। क्योंकि मनोविज्ञान बालक के व्यवहार को देखता है, व्यवहार के अध्ययन को देखता है, पाठ्यक्रम को नया रूप परिवर्तन के लिए करता है, पाठ्यक्रम को किस हिसाब से बालक केंद्रित बनाया जाए उसका प्रयास करने का काम मनोविज्ञान करता है। मनोविज्ञान सहायक सामग्रियों को प्रयोग, ताकि शिक्षण व्यवस्था कैसी हो, शिक्षण को रोचक बनाया जा सके। शिक्षण को कैसा बनाया जा सके? शिक्षण को रोचक बनाया जा सके, शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सके, ताकि अच्छे से अधिगम हो, उसके लिए सहायक सामग्रियों का प्रयोग हो कक्षा कक्ष के अंतर्गत। यह प्रवृत्ति भी मनोविज्ञान शिक्षा के लिए अध्ययन है, उपयोगिता है। अधिगम प्रक्रिया को सुधार, अधिगम प्रक्रिया सीखने का प्रोसेस में किस प्रकार से सुधार हो सकता है, यह मनोविज्ञान के लिए इसके हेल्पफुल करता है मनोविज्ञान। और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है, संपूर्ण व्यक्तित्व पर फोकस करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं, ये ध्यान रखना, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी वाले ध्यान रह जाता है, लेकिन ये कंसेप्ट समझना, विभिन्नताओं को। हर बालक अपने आप में विशिष्ट है, हर बालक अपने आप में विभिन्न अलग है, उसकी विशेषताओं को समझना, उसके व्यवहार को समझना, उसकी विशिष्टता का अध्ययन करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करते हुए उसके अनुसार बालक का मूल्यांकन करना, उसके अनुसार बालक की शिक्षा को क्या करना? प्रभावी करने का प्रयास करना, यह महत्वपूर्ण है। ठीक। और सहगामी क्रियाओं पर बल देना, सहगामी और विद्यार्थी शिक्षकों के मध्य में संबंधों में बदलाव। विद्यार्थी शिक्षक है, शिक्षक को देखने का दृष्टिकोण में बदलाव करने का काम कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। तो साथ ही जुड़ जाइए। तो आपने ये समझ लिया है कि मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता क्या है, उस उपयोगिता की बात हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो साथी जुड़े हैं वो अपने कमेंट बॉक्स के हिसाब से आप मैसेज कर सकते हैं कि जो भी जुड़े अपने साथियों को साथ में शेयर कर दीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, तो क्या पूछा? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत केंद्र बिंदु कौन होता है? केंद्र बिंदु कौन होता है? केंद्र बिंदु होता है बालक। बालक केंद्र बिंदु में, केंद्र में कौन होता है? बालक। क्योंकि बालक के व्यवहार को देखते ही शिक्षण व्यवस्था बाल केंद्रित की गई है। वही प्रश्न है, वही थोड़ा सा घुमाल, बाल केंद्रित शिक्षण है या फिर बालक को केंद्रित, बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत पूरी शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार से हो, शिक्षार्थी को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित करते हुए शिक्षण व्यवस्था करवाई जाए। बालक का हो, शिक्षार्थी का हो, अधिगमकर्ता का हो, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनने के लिए मनोविज्ञान का योगदान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों को रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ये नहीं पूछा तो पहले इसको हाईलाइट करना, क्योंकि कई बार गलत केवल आता हुआ प्रश्न यही से हो जाता है, इसने नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। तो कौन सा तरीका उपयुक्त? तरीका उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग करना, बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों व ज्ञान के शिक्षण का उपयोग करना, कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना, या नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना। बताइए कौन होगा? रुचि जागृत करनी है, विद्यार्थियों के अंदर जागृतता हो, इच्छा जागृत हो पढ़ने की, वो और उसके अंतर्गत किस प्रकार से हो?
विकसित करने के लिए, इच्छा जागृत करने के लिए किस प्रकार से करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ये देखिए, ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर हमें क्लिक करके भेजिए। इसका होगा उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग करना। निश्चित रूप से जो पढ़ाया जा रहा है उसके लिए उपयुक्त, जो मेथड आप पढ़ा रहे हो उसके लिए उपयुक्त विधि क्या हो सकती है, अध्यापन का कौशल क्या हो सकता है, उसको अपनाना। ये महत्वपूर्ण से सही है, रोचकता उत्पन्न करने के काम आता है। बालकों के विकास में विभिन्न अवस्थाओं में उसकी रुचियों का ज्ञान शिक्षण में उपयोग करना। बालक किस प्रकार से सीखेगा, बालक की क्या रुचि है, उस तरीके से शिक्षण कौशल को बढ़ाना, शिक्षण विधि को बढ़ाना, ये महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ये बालक की रुचि को बढ़ाता है। कक्षा में पूर्ण निर्भरता, निरस्ता नहीं, निरस भाव नहीं होना चाहिए। कक्षा में निरस्ता का भाव तो नहीं होना चाहिए। निरस्ता होगी तो बोरिंग हो जाएगी क्लास, क्या हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। बोरिंग होगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा क्या, कक्षा में पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं। बच्चे को उस हिसाब से पढ़ाना कि उस बच्चे के जो पढ़ा रहे हो उसमें क्या रहे, रोचकता बनी रहे, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। तो नए विषय को पूर्व परिचित करवाना। निश्चित रूप से जिस विषय को आप पढ़ाने जा रहे हो उससे पहले थोड़ा सा बच्चे जो जिस उस विषय के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखता है उसकी जानकारी को पहले उसको समझाना, फिर उसको नई चीजों को सिखाने की ओर ले जाना। मतलब सरल से कठिन की तरफ बढ़ना, जो ज्ञान है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, ये होता है उसके बच्चे के अंतर्गत शिक्षण व्यवस्था के अंदर बच्चों की रुचि और जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो जो कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप साथ साथ में आंसर भेजते रहिए ऑप्शन के अंतर्गत, कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है। ये क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है। कौन सा सहायक नहीं है, अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में निश्चित रूप से सहायक होता है। अधिगम करता है, मनोविज्ञान होता है वो अधिगम करता कौन, विद्यार्थी, बालक। बालक को समझने में क्या करता है, विकास की विशेषता समझने में क्या करता है, सहायता करता है। व्यक्ति की विभिन्नता, अभी हमने विशेषता पढ़ी थी, हर व्यक्ति की विभिन्नता को समझने में, पहचानने में क्या करता है, मदद शिक्षा मनोविज्ञान करता है। कक्षा में समूह गतिशीलता, सभी बालकों की गतिशीलता, एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान योगदान देता है, क्योंकि उनके व्यवहार को अध्ययन करने में समझा था। अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में, ये अधिगम क्षमता बढ़ाने के शिक्षक के लिए सहायक नहीं होता, विद्यार्थी के लिए। यहाँ पूछा शिक्षक के लिए नहीं। ये जब बालक खुद व्यवहार को समझेगा तब अपनी अभिक्षमताओं को बढ़ाने का योगदान देगा। लेकिन शिक्षक के लिए ऑप्शन पूछा है, शिक्षक के लिए ऑप्शन तीनों ऊपर वाले सही होंगे, लेकिन नीचे वाला ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन विद्यार्थी के लिए होगा या शिक्षक के लिए पूछा है। निश्चित रूप से आप इसका राइट आंसर कर रहे होंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देखिए, एक बार देख लेते हैं कि हम समझते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा के लिए उपयोगिता क्या है, शिक्षक के लिए क्या उपयोगी है। मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आप शिक्षक बनने वाले हो, निश्चित रूप से आप जाओगे, इसको आपको अध्यापन में आपके सिलेबस के अंतर्गत क्या दे रखा है, शैक्षिक मनोविज्ञान दे रखा है। मनोविज्ञान दे रखा है वो शिक्षक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, किस हिसाब से आपके सिलेबस में दिया है, उसको कुछ ना कुछ कंसेप्ट पीछे छुपा है, इसीलिए आपके सिलेबस में दिया है। तो हमें समझना है कि मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो देखिए, मनोविज्ञान को हमने अच्छे से समझ लिया। मनोविज्ञान का मतलब जो है व्यवहार का अध्ययन करना, और विशेषतः बालक के व्यवहार का अध्ययन करना, ताकि अच्छे से क्या करवाया जा सके, अधिगम करवाया जा सके। तो शिक्षक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, शिक्षक के लिए इस प्रकार से कि विषय वस्तु के चयन व आयोजन, किस बालक को किस तरीके का विषय वस्तु चयन करना है उसके लिए वो मदद करता है। कौन, मनोविज्ञान। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए और छात्रों को जानने के लिए, प्रत्येक छात्र का व्यवहार किस प्रकार से उसको समझना, बच्चा किस प्रकार से समझना, ये मदद करने के लिए कौन काम करता है, ये मदद करने के लिए आपके छात्रों के लिए मनोविज्ञान काम करता है। सामाजिकता प्राप्त करने के लिए, शिक्षण पद्धतियों को ज्ञान करने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। नई नई शिक्षण विधियों के बारे में, शिक्षण पद्धतियों के बारे में क्रांति लाने का काम कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अलग अलग विधियां, पद्धतियों को किस प्रकार से लाया जाए ताकि बालक के अंतर्गत अभी जो अधिगम करता है उसके अंतर्गत क्या हो, अधिगम सुचारू रूप से हो। छात्रों के निर्देशन देने के लिए किस प्रकार से निर्देशन देना है, बालकों के मूल्यांकन और परीक्षण करने के लिए, हर बालक की अलग अलग क्षमता है, उस विशिष्टता है, उस विशिष्टता के आधार पर उसका मूल्यांकन करना है। इसलिए हमें मनोविज्ञान है वो आपके शिक्षक के लिए उपयोगी है। शिक्षक के लिए विशिष्ट छात्रों की समस्याओं, हर कक्षा के अंतर्गत आप देखते हैं क्लास में सभी छात्र एक समान रूप से नहीं होते, कुछ बालक विशिष्ट होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से विशिष्ट होते हैं, कुछ मानसिक रूप से विशिष्ट होते हैं। उन
उन विशिष्टता को क्या करना है, पहचानना है और उस अधिगम की आने वाली समस्याओं के समाधान करना है। उसके लिए क्या काम आएगा, मनोविज्ञान काम आएगा। प्रयोग व अनुसंधान हेतु कक्षा में प्रयोग करना है, नए शिक्षण विधियों के बारे में प्रयोग करना है, उसमें काम आता है। अनुशासन स्थापित करने में, मानव संबंधों के सुधार करने में, मानव का संबंध किससे डिफाइन करता है, मानव का संबंध मानव के व्यवहार से डिफाइंड होता है। तो मानव के व्यवहार संबंधों में उस शिक्षक के लिए क्या काम आता है, महत्वपूर्ण भूमिका। अध्यापन कला व तकनीक के सुझाना, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बालक का फीडबैक। मूल्यांकन करते हैं, उसका फीडबैक आता है, आप जैसा पढ़ा रहे हो क्या बालक को समझ में आ रहा है या नहीं, यदि आ रहा है या नहीं, उसके लिए उसको यदि नहीं आ रहा है उसके कौशल में विकास करना, नया नया नवाचार करना, ये महत्वपूर्ण है। हम भी कोशिश करते हैं कि आपके फीडबैक को देखकर, आपके कमेंट को देखकर, क्या आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पसंद आ रहा है, आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड लाभदायक हो रहा है कि नहीं। हम निरंतर उसमें सुधार करने का जो प्रयास कर रहे हैं वही आपकी साइकोलॉजी होता है, वही साइकोलॉजी के रूप में महत्वपूर्ण होता है। अध्यापन कला और नई तकनीक सुझाने में, रचनात्मकता और अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक होता है मनोविज्ञान। समस्यात्मक बच्चों की सहायता करने में, जिसके समस्या आ रही है उसको सहायता करने में, बच्चों को जानने में शिक्षकों की सहायता, बच्चा कौन सा बच्चा किस प्रकार से है उसके व्यवहार को समझना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ये इस प्रकार से आपका शैक्षिक मनोविज्ञान है वो शिक्षक के लिए उपयोगी है। शिक्षा के लिए उपयोगिता के बारे में हमने बताया, शिक्षक के लिए महत्व के बारे में हमने बताया। इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, और वो भी क्वेश्चंस कौन से जो ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या है, कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कक्षा में मोटिवेशन करना है बच्चों को, निश्चित रूप से अभिप्रेरणा करना एक महत्वपूर्ण भाग है कक्षा के अंतर्गत। तो उसके दौरान अध्यापक को किस बातों का सावधान रखना चाहिए, इसमें क्या कहा है, ऑप्शन ए क्या है, कक्षा में प्रथम आने वाले बालक को कमजोर बालकों की सहायता करने के अवसर देना चाहिए। निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए जो बच्चा होशियार है तो ताकि सहायक बच्चों के लिए भी क्या कर सके, वो हेल्प करे। ऐसा मोटिवेशन बन सकता है, प्रेरणादायक मोटिवेशन बनता है। जो बालक जो होशियार है या जो शिक्षण अधिगम अच्छे से किया है वो कमजोर बालक को हेल्प करेगा तो उसके मोटिवेशन बढ़ेगा कि हमने सीखा है और हेल्प कर रहा है। दूसरा, कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करना का प्रयास करना। ये संदेशात्मक है। क्या कर रहे हो आप, प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करना सही है, लेकिन प्रशंसा करके कमजोर बालक को उसकी मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना, ये थोड़ा सा संदेशपदक है। हम देखते हैं ऑप्शन और क्या है, ऑप्शन के हिसाब से इसे डिसाइड करेंगे। कमजोर बालकों को ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना, निश्चित रूप से बालक को मोटिवेशन करने के लिए जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ ध्यान फोकस करवाना, क्योंकि फोकस में केंद्र कई कार्य नहीं होता है तभी बालक क्या रहता है, कमजोर रह जाता है। टारगेट ओरिएंटेड नहीं होता तो कमजोर रहता है, उसको ध्यान लक्ष्य की तरफ प्रेरित करवाना। कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों पर अधिक से अधिक प्रयोग करना, निश्चित जो बालक कमजोर है तो उसके अवसर मिलते हैं उसको बार बार उससे प्रेरित करने के लिए मदद करनी चाहिए ताकि प्रेरणा युक्त वातावरण निर्माण हो। तो इसके निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, क्या ऑप्शन होगा राइट आंसर, बताइए आप में से, बताइए जल्दी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ, कितने लोग जुड़े हुए हैं, 4-5 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जब एक बालक की प्रशंसा अति प्रशंसा करके दूसरे बालक को बताना मतलब कंपैरिजन करना हो गया। एक बालक से दूसरे बालक से तुलना करके उसको मोटिवेशन करना ये सही नहीं है, कंपैरिजन नहीं होना, क्योंकि हर बालक अपने आप में विशिष्ट है, विभिन्नता लिए हुए है। इसीलिए आप जानते हैं कि स्कूलिंग व्यवस्था में ग्रेडिंग सिस्टम कर लिया है ताकि कोई फर्स्ट सेकंड नहीं है, सब बच्चे जो ग्रेड आ रहे हैं ग्रेड के हिसाब से, हर बालक अपने आप में विशिष्ट है, उस बात को ध्यान में रखना, उस हिसाब से प्रेरणा करना ताकि दूसरा बच्चा अवसाद में ग्रसित नहीं हो। इस रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्या कहा है, शिक्षण के समय, शिक्षण क्या होता है हमने बताया था, शिक्षण का मतलब क्या होता है, शिक्षण का मतलब एक शिक्षक, वापस से बता देता हूं, एक शिक्षक एक शिक्षार्थी या विद्यार्थी होता है, और शिक्षक और शिक्षार्थी विद्यार्थी के मध्य पाठ्यक्रम को लेकर जब चर्चा होती है, पाठ्यक्रम को लेकर वार्तालाप होता है, उसको शिक्षण व्यवस्था कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको शिक्षण व्यवस्था कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। जैसे मैं आपके फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, जो साइकोलॉजी है, शिक्षक मनोविज्ञान का सिलेबस है, उसके पुराने प्रश्नों के बारे में, वो जो आपका पाठ्यक्रम है उसके बारे में मैं शिक्षक के रूप में, आप शिक्षार्थी के रूप में हम परिचर्चा कर रहे हैं, उनके प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं ये वार्तालाप जो हो रहा है वो शिक्षण कहलाता है, टीचिंग कहलाता है। जो आप सीख रहे हो
वो अधिगम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो ये कहा शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब शिक्षण करवाया जा रहा है तब किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सामाजिक वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। समाज में किस प्रकार का वातावरण है वो हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, या विषय व शिक्षार्थी दोनों ही, केवल शिक्षार्थी, केवल विषय। जब केवल आता है तो सतर्क होना ही है, मैंने आपको बताया है। लेकिन आपको पता है शिक्षण होता क्या है? शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा होती है। पाठ्यक्रम, सिलेबस या विषय वस्तु को लेकर चर्चा होती है। किसको लेकर? विषय वस्तु को लेकर चर्चा होती है। तो शिक्षक है, शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो दो बातों का ध्यान रखना ही है। एक तो वो पढ़ाएगा तो शिक्षार्थियों को ध्यान रखेगा, शिक्षार्थियों के व्यवहार को ध्यान रखेगा, किस प्रकार से अधिगम कर रहा है। दूसरा, विषय वस्तु को भी ध्यान रखेगा, उसे क्या सिखाना है और क्या और कब कैसे सिखाना है, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी का भी ध्यान रखना है और पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को ध्यान रखना है। तो मतलब विषय और शिक्षार्थी दोनों को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, तो आपके क्वेश्चंस हो गया। फर्स्ट ग्रेड ड्राइविंग क्वेश्चन के अंदर आ चुका है ऑलरेडी, क्वेश्चंस एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, ये सेकंड ग्रेड के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए किसके लिए? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को क्यों करना चाहिए, अल्टीमेट ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है, छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, प्रभावित करना। ऑप्शन क्या है? स्वयं को समझ सके, वस्तुओं का और प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। बताइए क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? शिक्षक को, एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए? आप शिक्षक बनने वाले हो तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ना है, ये कहना चाहता है। बताइए, छात्र को आसानी से प्रभावित कर सके। प्रभावित करना काम शिक्षक का नहीं है, शिक्षक को काम प्रभावित करना नहीं है, उसका काम है प्रभावी शिक्षण व्यवस्था को करना। स्वयं को समझ सके, ये होता है समझ सके, हालांकि इसका अल्टीमेट उद्देश्य केवल ये नहीं है कि खुद को समझना है, इसके लिए शिक्षण करना है। ये है, समझने में हेल्प करता है मनोविज्ञान, लेकिन उसका टारगेट या उसके इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसको स्वयं को समझना है। पशुओं का प्रयोग कर सके, शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4, 4 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण व्यवस्था को क्या करना है? प्रभावी बनाना है, रोचक बनाना है और महत्वपूर्ण, शिक्षार्थी को अच्छे से समझ आ सके, इस प्रकार की व्यवस्था करनी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान सीखना है ताकि वह कैसा हो सके? प्रभावी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, ये फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चन आया है। किस प्रकार से मदद करता है? हम सब इंपोर्टेंस के बारे में क्वेश्चंस लेके आए हैं और आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप आंसर लिख के भेजिए साथ साथ में, और अपने साथियों के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जो ऑलरेडी जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रखे हैं, उन क्वेश्चनों की ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बच्चे के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों का उपयोग में, ये उपयुक्त सभी हमने अभी पढ़ा था। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की किस प्रकार से मदद करता है? शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान और तैयारी में निश्चित रूप से करता है। बच्चे का चरित्र विकास, चरित्र विकास कब करेगा? जब बच्चे को पढ़ेगा, समझेगा, तभी तो व्यवहार करेगा, दिन करेगा, तभी तो बच्चे का चरित्र विकास होगा। और शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाना है ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ, सेकंड ग्रेड पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। शैक्षिक निहितार्थ क्या है? एक अध्यापक के लिए क्या अर्थ है? शिक्षा के लिए बालकों व विद्यार्थियों को समझना। निश्चित रूप से बालक को समझोगे, व्यवहारात्मक अध्ययन करोगे, मनोविज्ञान पढ़ोगे, तभी तो बालक को समझ पाओगे आप। उसके लिए अध्ययन करना निश्चित रूप से सही है। विज्ञान के नियमों को कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय में समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना। विद्यालय की समस्या आपके प्रबंधक निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेगा, कक्षा में शिक्षक के लिए जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। समस्या का समाधान निकालना ठीक है, लेकिन प्राइमरी काम शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में नहीं है। विश्व के बारे में, स्वयं को, गलत संपत्तियों को, इस टाइप से विश्व के बारे में कंसेप्ट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यदि है तो है बालकों और विद्यार्थियों को समझना। सबसे पहला ही दायित्व यही होता है, बालक के व्यवहार को समझो, बालक की आवश्यकता को समझो, बालक किस प्रकार से अधिगम करेगा उसको समझो। उसके हिसाब से क्या होगा? एक कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ यही है शैक्षिक के अंतर्गत, कि आप बालक के व्यवहार को समझो, फिर उसके हिसाब से शिक्षण व्यवस्था करना है। उसके हिसाब से आपको क्या करना है? शैक्षणिक पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को अपनाना है। ये आपके हो जाएगा जी। शेयर कीजिए।
भरत जी आपका स्वागत है क्लास के अंतर्गत, आप शेयर कीजिए आगे से आगे। नेक्स्ट, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। एक शिक्षक को, फर्स्ट ग्रेड मैथ्स में क्वेश्चन आया 2014 के अंतर्गत, आए हुए प्रश्न पढ़ा रहे हैं, देख लिए आप। शिक्षार्थियों को द्वारा त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए। ऑप्शन बी क्या है, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने पर, कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता का माप के रूप में लेना चाहिए। क्या बताइए, लेना चाहिए क्या। देखो, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, या व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के आधार पर उपलब्ध कराना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत क्वेश्चन आया है। बताइए आप क्या होगा। तो देखो, ये क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में स्वीकार रूप से लेना चाहिए। भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, ऐसा नहीं, भयंकर भूल कुछ नहीं होता, बालक सीखता है, कुछ गलतियां करेगा तभी सीखेगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी, गंभीर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। गंभीर टिप्पणी की आवश्यकता है क्या, नहीं है। ठीक है, सुधार कर रहा है उसको सुधार कीजिए और उसको सिखाइए। कंटिन्यू फॉर्म में वो सीख रहा है तो सीखने का प्रयास कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, सीखते रहना चाहिए निश्चित रूप से। हाँ, साथियों को शेयर कीजिए, उसका आंसर भी दीजिए साथ साथ में। नेक्स्ट क्या है, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने पर बचता है, बचना उस पर माप का मेजरमेंट। बच्चा गलती करने से बच रहा है तो उसको मेजरमेंट नहीं, बच्चे का काम ही गलती करे और सीखे। केवल गलतियां ना करेगा, यदि वो प्रयास नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। तो गलत करने का प्रयास करना चाहिए, ये भी गलत है। कितनी बार उससे बचना है उसके हिसाब से मेजरमेंट कर रहे हो, वो भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। सही है क्या, बताइए। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन सही बात है कि वो संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है, उसे टोकना नहीं चाहिए। जब बच्चा कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है तो बोलने देना चाहिए, संप्रेषण करना चाहिए। जब संप्रेषण करेगा तभी वो समझ पाएगा कि कितना समझ पा रहा है, तो उसे बचना चाहिए। ये बात सही है। ऑप्शन क्या है, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के आधार पर, केवल व्याख्यान दे रहा हो, लेक्चर देते जा रहे हो, उस पर ही ध्यान देना और उसके आधार पर उपलब्ध कराना चाहिए, ज्ञान उसके आधार पर उपलब्ध करवाना चाहिए नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन। देख रहे आप कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, कितना शानदार प्रश्न दे रखा है, उसको समझना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक की सहायता करती है। किस रूप में सहायता करती है, शिक्षक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, उसको बात को समझिए। विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में उपयुक्त सभी। बहुत शानदार है। मैंने ये कहा था, देखो बालक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, निश्चित रूप से विभिन्नताओं को, कई बार यहाँ समानताएं दे रखा होता है, हर बालक अपना आप में विशिष्ट है, अलग है, उसको विभिन्नताओं को समझने में हमारी कौन मदद करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता ही है। और विकास की विशेषताओं को समझने में निश्चित रूप से, और बालकों की समस्याओं को समझने में क्या कारण मदद करता है, शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है, क्योंकि बालक केंद्रित है, बालक के व्यवहार को समझने में मदद करता है। तो ये सभी ऑप्शंस आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वो है, शिक्षक के लिए उपयोगिता जिस क्षेत्र के अंतर्गत है वो है, सर देखिए आवाज आ रही है क्या। शिक्षक मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है, जी आवाज आ रही है, आवाज की दिक्कत नहीं है जी। हाँ, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वो है उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा के समस्याओं के समाधान में और उपयुक्त सभी। शिक्षक मनोविज्ञान की उपयोगिता किस क्षेत्र में है, उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग, निश्चित रूप से, क्योंकि उपयोगिता जिस क्षेत्र में है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, जब बालक को मनोविज्ञान समझेगा तभी तो उसके लिए, बच्चों के लिए, किस कक्षा के लिए कौन सी पद्धति, कौन सी विधि शिक्षण की उपयोगी है, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग में निश्चित रूप से मदद करेगा। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में निश्चित रूप से, सर्वांगीण विकास तभी हो पाएगा जब बालक के अलग अलग व्यवहार को उसके
विशिष्टता को शिक्षक समझेगा और उसके हिसाब से उसका क्या करेगा, डेवलपमेंट, व्यक्तित्व निर्माण का प्रयास करेगा। कक्षा की समस्याओं का समाधान के रूप में भी योगदान करता है और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चंस भी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंतर्गत 2016 के अंतर्गत क्वेश्चंस आए हुए हैं। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा, देखो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल किससे घुमा घुमा कर प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए क्या है, उसे शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्यों में प्रयोग करना होता है। निश्चित रूप से सिद्धांत है, सिद्धांतों का प्रयोग करेगा, शिक्षण विधियों में करेगा। जब उसे मनोविज्ञान ध्यान होगा, वो कक्ष में शिक्षण करते समय अध्ययनकर्ता के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का कोई विचार नहीं करता है। शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास के नियमों का कोई स्थान नहीं है। उसके शिक्षण व्यवसाय अधिगम प्रक्रिया का कोई संबंध नहीं है। देखो देखो क्या कह रहा है, ये ऑप्शन क्या है, शिक्षण व्यवसाय में अधिगम प्रक्रिया का कोई संबंध नहीं है। संबंध कैसे नहीं है, संबंध निश्चित रूप से अधिगम प्रक्रिया से संबंध है, तभी तो शिक्षण है। शैक्षणिक व्यवस्था का अधिगम सीखेगा उस अधिगम प्रक्रिया कैसे हो रही है, उसी से संबंध है शिक्षण में। क्या दूसरा क्या है, शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास से नियमों में कोई स्थान नहीं। नहीं कैसे है, मानवीय तो है, मनुष्य बालक क्या है, मानवीय विकास के रूप में तो शिक्षण व्यवस्था हो रही है, तो ये भी तो गलत है। दूसरा, कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ताओं के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का कोई विचार नहीं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का विचार होगा, नहीं कैसे है, नहीं कैसे हो सकता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से राइट हो जाएगा। मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है शिक्षा मनोविज्ञान के निहित सिद्धांतों को अपनाने के लिए। निश्चित रूप से शिक्षण व्यवस्था के क्या क्या सिद्धांत है हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। शिक्षण सिद्धांतों को समझने में निश्चित रूप से मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 30 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। बालकों के विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। उपयुक्त निहितार्थ में उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ वही पूछा है, अध्यापक के लिए उपयोगिता पूछा है। बालकों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, बालकों की गत्यात्मकता समझने में, शिक्षण के प्रभावी विधियों को समझने में। बताइए, प्रभावी विधियों को मैंने बता दिया है ऑप्शंस, बताइए। एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है, बताइए साथियों। निश्चित रूप से जी आंसर आ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन साथ में दीजिए, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं आप, ठीक जी। पूजा शर्मा जी, अंधाराम जी, जी राइट ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। निश्चित रूप से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि विकासात्मक विशेषताएं, बालक के विकास के लिए ही शिक्षण अधिगम पढ़ाया जा रहा है, तो विकासात्मक विशेषताओं को समझने में शिक्षक को मदद मिलती है शिक्षा मनोविज्ञान में। बालकों के समूह गत्यात्मकता, सामूहिक गत्यात्मकता, गतिशीलता, एक्टिविटी को समझने में मदद करती है। शिक्षण को प्रभावी विधियां, बालक के प्रभावी विधि कौन सी है उसको अपनाने में शिक्षक के लिए क्या करती है, अध्यापक के लिए पूछा है, उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। तो आपके सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। क्या कहा है, ये कह रहा है एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि सिलेबस को समझने में सहायता करता है, विद्यार्थी की स्टाइल समझने में सहायता करता है, विद्यार्थियों की तुलना करने में सहायता करता है, अधिगमकर्ता उसके सिलेबस को समझने में सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए, तुलना करने के लिए नहीं, अधिगमकर्ता उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। अधिगमकर्ता बालक को समझने में महत्वपूर्ण सहायता करता है और उसके शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। निश्चित रूप से राइट आंसर है, राइट। आपका 4th ऑप्शन से यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4th ऑप्शन से आपका यहां पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक
के लिए क्या करता है बताइए। ऑप्शंस दे रखे हैं, बालक को व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, निश्चित रूप से व्यक्तिक भिन्नताओं के सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में है। मैं बार बार कह रहा हूं, विशेषताओं को महत्व को हमने बता दिया है, चर्चा की है हमने, और उसको वापस क्वेश्चंस के रूप में देखिए। बालक की व्यक्तिक, हर बालक अपने आप में विशिष्ट है, अलग है, उसकी व्यक्तिक भावनाओं को समझने में शिक्षक की कौन मदद करता है, शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। तो व्यक्तिक भिन्नताओं को प्राप्त करता है। उचित शिक्षण विधियों को चयन करने में, निश्चित रूप से किस बालक के लिए किस क्लास के अंतर्गत कैसी शिक्षण व्यवस्था, कैसी शिक्षण विधि को अपनाना है, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करने में भी मदद करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी शिक्षा मनोविज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, तो पहले 3 क्लासें हो रखी है, ये 4th क्लास है, उस पहले वाली 2-3 क्लासों को भी आप कंटिन्यूस फॉर्म में लीजिए, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट और समझ में आ जाए। हालांकि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आए उसकी मदद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रखे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस वापस रिपीट होते हैं। आप देख रहे हो बार बार एक ही टॉपिक पर अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस आ रखे हैं, और इस बार तो अच्छी बात यह है कि आपके फर्स्ट पेपर में ही है पूरा साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में आने वाला है, तो पूरा चांस है कि आपका रिपीट हो क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हमने ओल्ड प्रीवियस जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उसकी सीरीज प्रारंभ की है। और यदि उसके पुराने प्रश्न पूरे हुब टू हुब यदि रिपीट ना हो, लेकिन उस कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन आए, तो भी आपका इस सीरीज में से गलत नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ में टॉपिक को समझते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के रूप में किस, स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्या को जानने में, निश्चित रूप से तीनों को राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही है, घूम घूम के वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है, क्या पूछा है, उपादेयता क्या है शिक्षक के लिए, वही स्वयं के ज्ञान की तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। विकल्प 1 और 2 सही है, विकल्प 1, 2 दोनों गलत है। बताइए क्या आंसर होगा, दोनों सही है, क्योंकि स्वयं को जानना है उसकी तैयारी करने के लिए, और बालकों की आवश्यकता क्या है उसको जानने के लिए भी क्या करता है, मदद करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से मदद करता है, वही शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए क्या है, और हमने डिटेल में पढ़ा है, और वही आपको ऑप्शन दे रहा है घुमा घुमा कर। 3rd ग्रेड में क्वेश्चन पूछा 2023 में, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा है, रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन। देखिए, बालक विकास के ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा उसके व्यवहार को जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में उपयुक्त सभी। निश्चित रूप से चारों ऑप्शंस आपके क्या है, तीनों ऑप्शंस क्या है, राइट आंसर है। फटाफट करते हैं, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत काफी अटेम्प्ट कर लिए हैं ऑलरेडी, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। ये इंग्लिश 2nd ग्रेड के अंदर 2011 में क्वेश्चन पूछा है। बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण योगदान, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक करना। कई बार ऐसा लगता है कि ऑप्शंस एक से ज्यादा सही लगते हैं, ऑप्शंस सभी सही लगते हैं कई बार तो, लेकिन उसको किस प्रकार से मतलब कि राइट आंसर करना है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जो ऑप्शंस दे रखे हैं सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है, उस हिसाब से आपको आंसर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ देख रहे हो, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियां, ये अल्टीमेट टारगेट, शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को समझना, और विद्यार्थी के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है पढ़ाने के लिए, शिक्षण विधियां कौन सी है, कौन से सिद्धांत है, उसके लिए सहायक होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना। 3rd ग्रेड के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया है 2012 के अंतर्गत, कौन सा सही नहीं है, देखो पढ़िए। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता, उसकी सीमाओं से परिचित करवाता है। निश्चित रूप से हर बालक को व्यवहार को समझता है, उसकी बच्चे की क्या योग्यता है, उसकी क्या लिमिटेशन है, उसके विभिन्न स्तरों पर हमें परिचित करवाता है अधिगमकर्ता के बारे में। ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, ये बात भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत एवं नियमों को स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बतलाता है। ये नहीं आ गया भाई साहब, क्या आ गया है, नहीं आ गया है, वापस से पढ़िए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्त करने के तरीकों के बारे में, उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके, विधियां, शिक्षण हम बताते हैं, बतलाता है। ये नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
4। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, टिक करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रेक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी 2014 के अंदर क्वेश्चन आया है। क्या कहा है, परीक्षार्थियों के लिए कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों की समस्याओं, व्यवहार, आवश्यकताओं की अंतर्सूझ विकसित करना और शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन करना। इतने भावी भरकम अनुसंधान डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। परीक्षार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान, परीक्षार्थी कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं, परीक्षण लेते हैं बच्चे का, तो उसके लिए आधारभूत कार्य क्या है, छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना। ये आपका उपयुक्त आंसर लग रहा है, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या मत है, आप भी बताइए साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। किशोर शिक्षा निम्न में से कौन सा सबसे उचित है, जनसंख्या शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, सेक्स शिक्षा और उपयुक्त सभी, बताइए कौन सी शिक्षा किशोर अवस्था के अंतर्गत सही है। हालांकि ये क्वेश्चन 2014 के अंतर्गत आया है और सेक्शनल एजुकेशन के बारे में भी काफी चर्चा चलती है, तो इसका क्या आंसर हो जाए, जनसंख्या शिक्षा के बारे में भी बात की है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण इसने पूछा, सबसे कौन सा उपागम पूछा है, क्या बच्चा उपागम सबसे उचित है, तो इसमें उपागम के बारे में पूछा जाए, जीवन कौशल है वो जरूरी है, जीवन स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। जब स्किल डेवलपमेंट कर लेगा तो वो आप व्यक्ति क्या कर लेगा, जनसंख्या शिक्षा भी सीख लेगा और सेक्शनल एजुकेशन भी वो अपने हिसाब से सीख ही लेगा। हालांकि ये पॉइंट चल रहा है स्कूलों के अंदर सेक्शनल एजुकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन उपयुक्त उपागम के लिए उचित है तो आपका जीवन कौशल, आपका शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी विशेष भूमिका है। शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, जो शिक्षा का अल्टीमेट उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, विद्यालय भवन की, खेल मैदान की, पुस्तकालय की, उपयुक्त सभी, तो सभी होगी, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का क्या विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण में बच्चे का मानसिक रूप से, बच्चे का मानसिक विकास करना, बच्चे का शारीरिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, बच्चे के भावनात्मक रूप से विकास करना, बच्चे का स्किल डेवलपमेंट, कौशल, आजीविका, कौशल विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना, ये सभी जो है मतलब आर्थिक रूप से विकास करना, ये सभी कंसेप्ट किसके रूप में आता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास में आता है। और सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के लिए बच्चे का विद्यालय भवन होना चाहिए, खेल का मैदान होगा, बच्चा खेलेगा तभी तो शारीरिक विकास करेगा, पुस्तकालय होना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ेगा तभी रूप से तो मानसिक रूप से विकसित होगा। तो उपयुक्त तो सभी जो कंसेप्ट है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जबकि, फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है। देखिए शिक्षण शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, कैसे प्रभावित होगा, अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, अधिगमकर्ता को स्वयं में स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए, और शिक्षक और तथ्यों को व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निर्वहन करे, कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। बताइए, शिक्षण, मैंने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे को बाल केंद्रित करता है, शिक्षक अधिगमकर्ता केंद्रित करता है। तो यहाँ कहा शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय, शिक्षक केंद्रीय भूमि निकायेगा तो वो सत्तावादी केंद्र हो जाएगा, सत्तावादी केंद्र नहीं करना, बाल केंद्रित करना है। अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता, बच्चे को स्वायत्ता, स्वायत्ता का मतलब क्या होता है, स्वायत्ता का मतलब होता है स्वतंत्रता से, कंट्रोल स्वतंत्रता हो, बच्चे को शिक्षा का कंट्रोल हो लेकिन बच्चे को क्या दिया जाए, स्वतंत्रता दिया जाए, उसे स्वायत्ता कहते हैं। कुछ मानकों पर शिक्षक ध्यान रखेगा जिसे टॉपिक से भटके नहीं, लेकिन स्वायत्ता किसको स्वतंत्रता दी जाए, अधिगमकर्ता विद्यार्थी को दी जाए, तभी वो क्या होगा, बाल केंद्रित होगा, बालक की रुचियों का, बालक की क्षमताओं का, बालक की सीमाओं का, लिमिटेशन का ध्यान रखते हुए अधिगम करवाना का प्रक्रिया क्या कहलाती है, नियंत्रण किया जाए तो शिक्षण को अधिक क्या करवाती है, अधिक प्रभावी बनाती है।
क्या करेगी, बालक की रोचक बनाएगी, प्रभावी बनाएगी, तब बनाएगी जब बाल केंद्रित होगा। बालक की रुचि, बालक की रोचकता, बालक के लिए योग्यता, बालक की क्षमताएं, बालक की लिमिटेशन क्या है, सब कुछ बातों को ध्यान में रखकर जब शिक्षण करवाया जाएगा तब वह शिक्षण क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा। तो अधिगमकर्ता के स्वयं को स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन रहे हैं, आप फटाफट सहभागिता के साथ में इसके आंसर्स भी देना है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर्स दे रहे हैं, काफी सही भी दे रहे हैं, और निश्चित रूप से इसी प्रकार से आपको राइट आंसर देते रहने और कंटिन्यू उस क्लास। अब कोशिश की जाएगी रेगुलर आपके इसी समय पर लाइव क्लास आपके लिए लेके आए। आपकी सहभागिता इस बात को डिफाइन करेगी कि आपको क्लास किस प्रकार से और अच्छे से लेकर आना है। ठीक, निम्न में से किस में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, ये पूछा है, नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नहीं। निम्न में से किस में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, तो बालकों को मानसिक स्वास्थ्य का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में। ये किसमें शिक्षा मनोविज्ञान का है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पशु नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है। ये बहुत सिंपल से अच्छे देखते ही प्रश्न आना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है रे। फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत हिंदी 2021 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा है, 2021 में क्वेश्चन आया है। क्या कहा है, यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, यह शिक्षक अधिगमकर्ताओं एवं शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित है, यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, यह उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन के लिए उपयोगी है। बताइए, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, कथन कौन सा सही नहीं है, करता है निश्चित रूप से। ये शिक्षक अधिगमकर्ता एवं शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित है, निश्चित रूप से शिक्षक अधिगमकर्ता और शिक्षण प्रक्रिया, मैंने बताया था शिक्षण प्रक्रिया अधिगमकर्ता बालक शिक्षक शिक्षार्थी दोनों पूछा, शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों। और ये उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग चयन करता है, निश्चित रूप से करता है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, विविध निश्चित रूप से विविधकर्ताओं के लिए उपयुक्त है, इसने नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसने कौन सा सही नहीं पूछा है। क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक और व्यक्तिक विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। शारीरिक मानसिक और व्यक्तिक, ये शिक्षा के उद्देश्य है, ये विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक्स के अंदर 2016 में क्वेश्चन आया, शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना चाहिए, एक प्रशासक का, शिक्षक का, व्यवस्थापक का या मार्गदर्शक का। शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को क्या करना है, उसके शारीरिक और मानसिक गुणों को, उसके व्यक्तित्व को, मानसिक अवस्था को, शारीरिक को किसको समझना चाहिए, शिक्षार्थी है तो शिक्षक को समझना चाहिए, प्रशासक को नहीं। शिक्षक को क्या करना है, समझना है, किसकी विशेषताओं के बारे में अच्छा गुण होना समझना अच्छा गुण है। बालक के लिए समझना किसका अच्छा गुण है, शिक्षक का अच्छा गुण है कि बालक के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के बारे में क्या रखे, जानकारी रखे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज की, आपका 50 मिनट होने जा रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर देना है। बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं बताइए आंसर्स क्या होगा, इसका राइट आंसर्स। क्लास को लाइक करना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर्स क्या होगा, वेट कर रहे हैं आपके। क्या क्वेश्चन पढ़ लेता हूं एक बार। शिक्षण अधिगम को मैं मनोविज्ञान के महत्व को, क्या क्वेश्चन पूछा है, मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान के महत्व को ध्यान रखते कौन सा सही है, शिक्षार्थी को जानने में सहायक, शिक्षक के स्वयं में जानने में सहायक, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, शिक्षक की व्यवसायिक वृद्धि में सहायक। बताइए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 3 4, 1 2 3, 2 3 4 या 1 3 2 4। बताइए, आपने बहुत अच्छे से देखा है, बताइए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए आंसर्स क्या होने वाला है इसका आंसर। आ रहे ऑप्शंस आ रहे हैं जी, गुड, बहुत परीक्षार्थियों का आंसर्स आ रहे हैं। जो साथी आंसर नहीं, इतने लोग लाइव जुड़े हुए हैं फिर भी उसके बहुत कम लोगों का आंसर्स आ रहे हैं जी, भेजिए। हाँ, भरत जी का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, वेरी गुड भरत जी, हाँ राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और कोई साथी,
निश्चित रूप से। और कोई साथी हैं बताइए, भेजिए जल्दी। हाँ, क्या होने वाला? शिक्षार्थी विद्यार्थी को जानने में सहायक, निश्चित रूप से बालक के व्यवहार को जानने में मदद करता ही है। दूसरा, शिक्षक को स्वयं में जानने में सहायक, निश्चित रूप से प्रभावी अधिगम प्रक्रिया के लिए, तभी तो हम प्रभावी अधिगम प्रक्रिया बनानी है, तभी तो हम क्या करवा रहे हैं, मनोविज्ञान को पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, शिक्षक को व्यवसायिक, शिक्षक का व्यवसाय क्या है? शिक्षक का व्यवसाय शिक्षण करवाना है। उसमें प्रभावितता, उसमें वृद्धि कैसे होगी? जब शिक्षक क्या होगा, प्रभावी रूप से शिक्षण करवाएगा, अपने जो जिस कार्य को कर रहा है उसे प्रभावी ढंग से करेगा, तभी करेगा। और प्रभावी ढंग से कब होगा? जब वो अपने शिक्षण विधियों को प्रभावी रूप से काम में लेगा, विद्यार्थियों को अभिवृद्धि करने में महत्वपूर्ण योग्य दिखाएगा। वो कब करेगा? जब शिक्षण मनोविज्ञान उसको जानकारी होगी, बालक के व्यवहार की जानकारी होगी। तो इसके चारों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। निश्चित रूप से बहुत परीक्षार्थियों के आंसर्स आ रहे हैं, सही आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, इतने 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन, मैंने सोचा 30 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। और परीक्षार्थी और काफी साथी जुड़े हैं, तो ध्यान दीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? शिक्षा के मनोविज्ञान के महत्व, इंपोर्टेंस क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी की? देखिए, ये विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, निश्चित रूप से सहायता करेगा ही। व्यवहार में परिवर्तन को समझना ही तो मनोविज्ञान है। विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में मदद करेगा। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है, निश्चित रूप से करेगा। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यक्ति की विभिन्नताओं को नजरअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। ये भाई साहब गलत कर दिया इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया। व्यक्तिक विभिन्नताओं, हर व्यक्ति विशिष्ट बालक है, उस बालक की विभिन्नताओं को समझना ही शिक्षक का काम है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है भाई साहब, ये गलत कर दिया बात आपने। नेक्स्ट क्या कहा है? ये शिक्षकों को स्वयं समझने में मदद करता है, निश्चित रूप से करता है। तो बताइए, एक और दो ऑप्शन राइट लग रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन भी राइट लग रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आपकी क्या राय है? जल्दी बताइए, जितने साथी जुड़े हुए हैं बताइए। क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंतर्गत आ चुका क्वेश्चन है, बताइए। निम्नलिखित कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को सही संदर्भ नहीं है? ऑप्शन क्या दे रखा है? एक और दो, एक दो चार, एक और चार, और एक दो तीन चार, कौन सा सही है बताइए। यदि तीसरा ऑप्शन नेगलेक्ट कर दिया जाए, इसमें तीसरा नहीं है, इसमें भी तीसरा नहीं है, इसमें भी तीन नहीं है, इसमें तीन दे रखा है, तो ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? तो मतलब क्या है? ये तो आपका 100% क्या हो गया? गलत हो ही गया है। ऑप्शन तीनों में से देखे जाए तो यहाँ तीनों में ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, लेकिन आपको पता है 100% ए सही है, 100% दो सही है, एक और दो दोनों सही है, थर्ड दे नहीं रखा है, फोर्थ सही है या नहीं है, शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, निश्चित रूप से सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निश्चित रूप से 31 क्वेश्चन से आज का टाइम भी हो गया, लगभग 50-55 मिनट की क्लास होने जा रही है, और बहुत परीक्षार्थियों ने आंसर सही दे रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से आंसर भी दे रहे हैं, काफी लोग दे रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी है जो केवल देख रहे हैं, आंसर्स नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से आपको भाग लेना चाहिए, आपकी लाइव क्लास के रूप में चल रही है, हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी जो आपने 3 क्लासें ऑलरेडी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, उसकी क्लासें आ चुकी है। यदि वो शुरू से देखना चाहते हैं वो देखिए, और लाइव आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीड की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी क्लास हम कंटिन्यू फॉर्म में लेकर आने वाले हैं। इसके साथ में ही इसी चैनल पर आपके जिनका फर्स्ट ग्रेड में सेकंड पेपर ज्योग्राफी है, उनकी बहुत बेसिक से एमसीक्यू क्लासें और प्लस एकदम सब्जेक्ट नोट्स बनाने के फॉर्मेट में भी क्लासेस चल रही है। और आपको क्या करना है? आपको इस समुत्कृष्ट परिवार के साथ में जुड़ना है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थियों के साथ में आपको क्या करना है? शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।